हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीएसटी में रिसेंटली एक बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की जो रेंटिंग की सर्विस है उस पर जीएसटी लगा दिया गया है। जो घर मकान रहने के लिए किराए पर दिए जाते हैं उस रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी लगा दिया है सरकार ने। पहले तो बिगनिंग में ही मैं बता दूं कि मेरे लीगल ओपिनियन में ये जो लेवी सरकार लेकर आई है ये आर्बिट्रेरी है, कंप्लीटली आर्बिट्रेरी है, ड्रैकोनियन है, कॉन्फिस्केटरी है और लीगली सस्टेनेबल नहीं है। चलिए समझते हैं क्यों और कैसे। हिंदुस्तान में सर्विसेज पर टैक्स आया 1994 में। 2012 तक स्पेसिफाइड सर्विसेज पर सर्विस टैक्स था। तब भी मकान किराए पर देने की सर्विस पर कोई सर्विस टैक्स नहीं था। 2012 में आई नेगेटिव लिस्ट। अब सभी सर्विसेज पर टैक्स था एक्सेप्ट जो नेगेटिव लिस्ट में दी है, जिसे पॉपुलरली नेगेटिव लिस्ट रिजीम भी कहते हैं। तब भी मकान जो रहने के लिए किराए पर दिए जाते हैं उसकी रेंटिंग की सर्विस पर कोई सर्विस टैक्स नहीं था। 2017 में आ गया जीएसटी और आज हम खड़े हैं 2022 में। मतलब 5 साल जीएसटी ने भी पूरे कर लिए और इस पीरियड में भी इस रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए जो रेंटिंग की सर्विस है उस पर कोई जीएसटी नहीं था। ये जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की रेंटिंग की सर्विस है ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट थी। सर्विसेज का जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017, ये उसके सीरियल नंबर 12 पे दी हुई थी। इस पर कोई जीएसटी नहीं था। अब क्या हो रहा है? अब सरकार ने इस नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 को अमेंड कर दिया है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2022। और इस अमेंडिंग नोटिफिकेशन के बाद घर किराए पर देने की सर्विस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि घर कौन किराए पर ले रहा है। मतलब टेनेंट को देखते हुए डिसाइड होगा कि उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सिंपल टर्म्स में पहले इसको समझ लेते हैं ये अमेंडिंग नोटिफिकेशन कह क्या रहा है। 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ए और बी। ए जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। दोनों सेम लोकेलिटी में घर किराए पर लेने के लिए जाते हैं। दोनों आजू बाजू वाले घर देखते हैं, सेम रेंट, सेम एमिनिटी, सब कुछ सेम। लेकिन क्योंकि ए जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वहां रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी लग जाएगा, और क्योंकि बी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वहां रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो अब किराएदार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कि उस रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2022 है ये कहता है कि सीरियल नंबर 12 जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का 12 ऑफ 2017 का था उसमें ये वर्ड्स ऐड हो जाएंगे, एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब जब जब रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट की जाएगी तब तब वहां जीएसटी से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार ने
इस नोटिफिकेशन को इशू करते हुए इसके इम्प्लीकेशन सोचे होंगे। क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड। बिजनेस करने के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। बड़े बड़े बिजनेस हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। लेकिन एक छोटा बिजनेसमैन, एक छोटा व्यापारी कैसे व्यापार करता है? अपने नाम पर, प्रोप्राइटरी कंसर्न बनाकर। उसे उसके पैन पर ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और जीएसटी का बेस इतना वाइड है कि ऑलमोस्ट हर बिजनेसमैन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आपने 2-4 आइटम ऑनलाइन पोर्टल से क्या बेच ली, आपको जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अभी तक तो था 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग से पहले, मैंने ऑनलाइन कोई सामान बेचा थोड़ा बहुत भी तो मुझे मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। किराने वाला, स्टेशनरी वाला, आसपास की हमारी लोकेलिटी के छोटे छोटे दुकानदारों को, बिजनेसमैन को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बेशक वो कॉम्पोजिशन स्कीम को अडॉप्ट करें, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अब ये छोटे छोटे लोग जब घर किराए पर लेने जाएंगे तो वहां उस रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति, खरबोपति, अरबोपति, लखपति, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो बिजनेस चलाता है एक कंपनी के फॉर्म में। उस कंपनी में उसके 80% शेयर्स हैं। लेकिन क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उस कंपनी का होगा, उस आदमी का नहीं। अब वो आदमी बेस्ट ऑफ बेस्ट घर किराए पर लेने जाता है जिसका किराया लाखों में है, लेकिन क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है खुद, वहां इस रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आप की वेल्थ का। छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी में। तो एक छोटा दुकानदार, किराने वाला और कोई, वो तो जब घर किराए पर लेने जाएगा वहां उस रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी है। लेकिन ये बड़ी सी कंपनी का मालिक जिसके पास उसके 80% शेयर है, वो क्योंकि खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वहां उस रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सिमिलरली एक बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर, एमडी, वो घर किराए पर लेने जाएगा तो वहां जीएसटी नहीं लगेगा उस रेंटिंग की सर्विस पर, बिकॉज वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। कोई सरकारी नौकरी में आदमी है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है, कोई बहुत बड़े ओहदे पर है, किसी की 50 लाख महीने की सैलरी है, कुछ भी है, क्योंकि वो सब लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वहां उस रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता सरकार ने इस तरह का इम्प्लीकेशन इसका सोचा था, इंटेंड किया था। इस पर आगे बात करें, फर्दर बात करें, उससे पहले यहां एक और नोटिफिकेशन इशू हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2022, जो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे होगा उसके बारे में है। अब यहां पर एक नई एंट्री इंसर्ट कर दी गई है, एंट्री नंबर 5AA। अब जिसके बाद इस रेंटिंग की सर्विस पर जो जीएसटी लग रहा है उसे आरसीएम में कवर कर दिया है, और इस
जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आ गई है रेसिपिएंट पर, मतलब वो जो टेनेंट है, वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो किराए पर घर ले रहा है, अब वो आरसीएम में इस रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी पे करेगा। वो रजिस्टर्ड पर्सन छोटा मोटा पहले तो बिजनेसमैन है, लेकिन उसे घर किराए पर लेना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, पहले तो वहां उस रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी लग गया। सेकेंडली, आप इसे रिवर्स चार्ज में ले आए, इससे वो लैंडलॉर्ड जो बस एक छोटा सा घर किराए पर दे रहा है, मान लीजिए 5,000 रुपए महीने के किराए पर एक घर देता है, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज में आ गया, उसे थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिवर्स चार्ज में एग्जेम्पशन होती ही नहीं है। सेकेंडली, वो टेनेंट इस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा, लेकिन उसे इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रहने के लिए मकान किराए पर ले रहा है, वो अपने बिजनेस के लिए कोई सर्विस नहीं ले रहा है, तो उसे उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो यहां ये लेवी आर्बिट्रेरी है। एक तरफ तो एक कोई छोटा सा बिजनेसमैन जस्ट बिकॉज वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो 5, 6, 10 हजार रुपए के किराए का मकान लेने जाता है, तो उस पर जीएसटी लग गया उस रेंटिंग की सर्विस पर। लेकिन वही कोई आदमी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो लाखों रुपए महीने का भी घर किराए पर लेता है, तो वहां उस रेंटिंग की सर्विस पर कोई जीएसटी नहीं है, तो ये लेवी हुई आर्बिट्रेरी। और यहां कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया भी नजर नहीं आ रहा, कोई इंटेलिजेंट रीजन नजर नहीं आ रहा इन दो लोगों को अलग अलग ट्रीट करने का। एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं रेट की, जीएसटी रेट की। अभी प्रेजेंट जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में आप होटल में स्टे करने जाते हो, आप होटल का रूम रेंट पर लेते हो, मान लीजिए उस रूम का पर नाइट स्टे का रेंट है 7,500 रुपीज। तो अगर कोई आदमी 7,500 रुपए 7,500 रुपीज तक का रूम रेंट पर ले रहा है होटल में, तो उस पर जीएसटी है 12%। लेकिन वही कोई आदमी अपने रहने के लिए, अपने परिवार के रहने के लिए घर किराए पर लेता है, बेशक उस घर का किराया सिर्फ 5,000 रुपए महीना भी होगा, तो भी उस पर जीएसटी का रेट इन्होंने लगा दिया 18%। होटल में एक रात के कमरे का रेंट 7,500 रुपए तक भी है, 7,500 तक, तब भी 12% जीएसटी। और जो घर, रोटी कपड़ा मकान, जो मकान एक जरूरत है आदमी की, वो 5,000 10,000 रुपए महीने के किराए पर भी हो, तो उस पर 18% जीएसटी। ये क्या रैशनल है इसके पीछे? क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही है सरकार इससे? इसलिए मेरे लीगल ओपिनियन में ये लेवी सस्टेनेबल नहीं है। अगर ये कोर्ट तक पहुंची तो ये टिक नहीं पाएगी। बट मुझे लगता है सरकार का कभी ही ऐसा इंटेंशन था ही नहीं इस तरह की लेवी लाने का। 47th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स तो ऑब्वियसली हमें प्रोवाइड नहीं करवाए गए, लेकिन जो सुनने में आया, जो प्रेस रिलीज में आया, उससे ये बात चल रही थी कि सरकार एक्चुअली क्या करना चाह रही है। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, बिजनेस हाउसेस होते हैं, ये लोग अपने कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन किराए पर लेते हैं। तो सरकार वहां उन
बिजनेस एंटिटीज जो किराए पर रेंटल अकोमोडेशन लेते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, स्टाफ के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, उस पर जीएसटी लगाना चाह रही थी। प्रेस रिलीज में वर्ड था बिजनेस एंटिटीज, ब्रैकेट में लिखा था रजिस्टर्ड पर्सन। अगर काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स होते तो हम इसे बेहतर समझ पाते, लेकिन फिर भी सरकार का इंटेंशन ये नहीं लग रहा था कि कोई भी जीएसटी में रजिस्टर्ड आदमी अपने बेचारा रहने के लिए घर किराए पर ले रहा है तो उस रेंटिंग पर जीएसटी लगा दो। ये उनका इंटेंशन नहीं लग रहा था। वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो अपनी कंपनी के लोगों के लिए अकोमोडेशन किराए पर लेते हैं, वहां वो जीएसटी लाना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है सरकार इसे जल्द ही, जैसे ही ये इनके नोटिस में आएगा कि उन्होंने क्या कर दिया, वो उसे रेक्टिफाई कर लेंगे। और अगर कोई सरकार से हमारी इस वीडियो को देख रहा है, सीबीआईसी से, तो हम यही कहेंगे प्लीज इसे रेक्टिफाई कर ले एज सून एज पॉसिबल। ये लीगल इम्प्लीकेशन आई डोंट थिंक आप लोगों का इंटेंडेड था, पर शायद ड्राफ्टिंग एरर की वजह से ये हो गया है। वो नोटिफिकेशन बनाते समय, कानून लिखते समय जो ड्राफ्टिंग में मेजर एरर हुआ है, उसकी वजह से ये इम्प्लीकेशन आ रहा है जो इंटेंडेड नहीं था। तो प्लीज इसे रेक्टिफाई कर लें, इसे चेंज कर लें। और अदरवाइज जस्ट इन केस सरकार इसे चेंज नहीं कर पाती, तो मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ये लीगली सस्टेनेबल लेवी नहीं है। ये कोर्ट में जाते ही टिक नहीं पाएगी। अब कोई कहेगा लेकिन ये तो पॉलिसी मैटर है, ये तो सरकार का डिसीजन है, वो किस पे टैक्स लगाना चाहती है, किस पे नहीं लगाना चाहती, इसमें कोर्ट्स तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो इस लेवी को स्ट्रक डाउन कैसे करेंगे। बेशक पॉलिसी मैटर्स में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन पॉलिसी मैटर्स स्पेशली टैक्सेशन जैसे केसेस में उस पॉलिसी के पीछे अगर कोई रैशनल ही नहीं है, आपने ये दो क्लासेस ऑफ पर्सन खड़े कर दिए, रजिस्टर्ड आदमी घर लेगा तो वहां जीएसटी, अनरजिस्टर्ड लेगा तो वहां उस रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी नहीं। इस आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन के पीछे कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है। क्या आप इससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हो, ये ना ही इसका कोई रीजन है, कोई ना ही कोई रैशनल है, तो इट विल नॉट सस्टेन द लीगल स्क्रूटनी। तो अब देखना होगा जीएसटी काउंसिल प्रोएक्टिवली इसे ठीक कर लेती है, इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लेती है, इस नोटिफिकेशन को करेक्ट कर लेती है कि नहीं, वरना आई थिंक लिटिगेशन के अलावा हमारे पास और कोई रेमेडी बचेगी नहीं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।